जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज है हमारा 6th पार्ट। 5 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर लेना भाई। वहां पर आपको दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर कंप्यूटर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और हमने HCM 2022 के एग्जाम के अंदर जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे गए थे उसका कंपाइल्ड वीडियो डाल रखा है भाई। तो ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आपको जरूर देखना है। दोस्तों, ये हमारा बैच चला हुआ SSC CG और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। क्या क्या हम यहाँ पर करेंगे, NCERT की थ्योरी, TCS के PYQs अप्रोक्स 3000 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे TCS के। क्लास नोट्स की आपको PDF यहाँ पर मिल जाएंगी, MCQs की PDF मिल जाएंगी, बाइलिंगुअल कंटेंट हमारा रहेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रैंकर्स IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। बैच की फीस रहेगी 549 रुपीज़। ठीक है। कांस्टेबल के अंदर टारगेट 10 आउट ऑफ 10 और CGL के अंदर टारगेट 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस करेक्ट यहाँ पर करने का गारंटी लेता हूँ। अगर आप शिद्दत से ये कंटेंट पढ़कर जाओगे तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे कंप्यूटर के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द एड्रेस ऑफ करंट सिलेक्शन और एक्टिव सेल इन MS एक्सेल। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का पता दिखाता है, ये आपको बताना है। तो MS एक्सेल के अंदर करंट सिलेक्शन और एक्टिव सेल का जो एड्रेस बताता है वो होता है नेम बॉक्स। ऑप्शन 3 आपको यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं। ये हमने MS एक्सेल ओपन किया, सिलेक्शन करते हैं। जैसे मैंने यहां पर सिलेक्शन किया है F6 का, तो ये आपको कहां पर शो हो रहा है, नेम बॉक्स के अंदर शो हो रहा है। ठीक है। और एक कहां पर आपको देखने को मिलता है, फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड के अंदर आपको नेम बॉक्स देखने को मिलता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेल पर यहाँ पर जाना है तो उसका आपको यहाँ पर एड्रेस डालना रहता है। जैसे मुझे यहाँ पर G8 के अंदर जाना है, एंटर प्रेस करोगे तो एक्टिव सेल अभी कौन सी हो जाएगी, G8। तो किसी भी पर्टिकुलर सेल पर जाने के लिए आप नेम बॉक्स के अंदर उस सेल का एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हो नेम बॉक्स के अंदर। ठीक है। एक्सेल के अंदर पहली सेल का एड्रेस होता है A1 और लास्ट सेल का एड्रेस होता है XFD 1048,576। तो क्या हमने यहां पर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया। फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होता है यहां पर, A1। ठीक है। ए आपका यहां पर क्या रहेगा, कॉलम 1 2 3 4 5 ये आपकी रो रहती हैं। लास्ट सेल का एड्रेस एग्जामिनर आपसे पूछे, काफी बार पूछता भी है, XFD 1048,576। ठीक है। तो ये आपका लास्ट सेल का एड्रेस होता है। फॉर्मूला बार नेम बॉक्स के राइट साइड में आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ BCC ए फील्ड ऑफ ईमेल हेडर। ईमेल के अंदर जो आपको BCC देखने को मिलता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपको बताना है। तो BCC फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन फर्स्ट आपको यहां पर राइट रहेगा, हल हुआ सवाल। और BCC का यूज किसके लिए किया जाता है, ईमेल लिस्ट को हाइड करने के लिए किसका यूज होता है, BCC का। एक होता है आपका CC जिसकी फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। तो ईमेल लिस्ट को हाइड करने के लिए BCC का प्रयोग किया जाता है। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसकी डिस्कवरी रे टॉमिल्सन ने कब की थी, 1971 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम इन MS एक्सेल। इनमें से कौन से फंक्शन की हेल्प से हम एक्सेल के अंदर करंट डेट और टाइम लेकर आ सकते हैं, ये आपको बताना है। तो करंट डेट और टाइम के लिए यहाँ पर जो फंक्शन यूज होता है वो नाउ फंक्शन यूज होता है। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। एक्सेल के अंदर चलते हैं। अब मुझे एक्सेल के अंदर करंट डेट और टाइम चाहिए तो हम नाउ फंक्शन का यहाँ पर यूज करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आज जो आपकी डेट होगी वो आपके सामने आ जाएगी, जो आपका करंट टाइम होगा वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो करंट डेट और टाइम के लिए हम नाउ फंक्शन का यहाँ पर यूज करते हैं।
टाइम फॉर्मेट के लिए हम किसका यूज करते हैं, टाइम फंक्शन का यूज करते हैं। टाइम हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, अब आपको यहाँ पर हावर डालना है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2। अब मिनट कितने हुए हैं, 30 मिनट में डाल देता हूँ। सेकंड यहाँ पर डाल देते हैं 00, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टाइम फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 2:30 AM। नेक्स्ट यहाँ पर आता है डेट, तो इसकी हेल्प से हम डेट फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इक्वल्स टू डेट, डबल क्लिक। अब सबसे पहले आपको ईयर डालना है, 2023 मैंने डाल दिया, कॉमा, अब मंथ आपको डालना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर डे डालना है, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 22, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो ये आपके सामने डेट जो रहेगी वो सीरियल के अंदर सेट हो जाएगी। पहले आपका यहाँ पर क्या होगा, डे आएगा, फिर आपका यहाँ पर क्या आएगा, मंथ आएगा, फिर आपका यहाँ पर क्या आएगा, ईयर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से डेट फंक्शन का यूज एक्सेल के अंदर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द स्पेसिफिक एड्रेस एसोसिएटेड विद ईच वेब पेज डिस्प्लेड ऑन इंटरनेट। जब आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हो और जब वेब पेजेस को ओपन करते हो तो ऊपर आपको एक स्पेसिफिक एड्रेस जो शो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उस स्पेसिफिक एड्रेस को हम बोलते हैं URL। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट रहेगा। URL की फुल फॉर्म, हलवा सी एक्सप्लेनेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। www की फुल फॉर्म, वर्ल्ड वाइड वेब। कई बार W3C की फुल फॉर्म पूछ जाती है, तो वर्ल्ड वाइड वेब तो ऐसा ही आपका रहेगा, कंसोर्टियम आपका यहाँ पर लग जाएगा। FTP की फुल फॉर्म जो कि आपका एक प्रोटोकॉल होता है, फुल फॉर्म क्या रहेगी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह जो प्रोटोकॉल होता है फाइल के ट्रांसफर में मदद करता है। HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following options is used to view the page or make adjustments before any documents gets printed in MS Word? MS Word में किसी दस्तावेज के मुद्रित होने से पहले पृष्ठ को देखने या समायोजन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। मान लीजिए MS Word के अंदर हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, अब हमें देखना है कि वो प्रिंट के अंदर वो कैसा दिखेगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंट प्रीव्यू का। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम कंट्रोल F2 का भी यूज करते हैं, कंट्रोल Alt+I का भी हम यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको 5th क्लास के अंदर बताया था। आउटलाइन, लेआउट, ड्राफ्ट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके व्यूज होते हैं। ठीक है, चलिए एक्सेल के अंदर देखते हैं, एक्सेल के अंदर नहीं वर्ड के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो व्यू के अंदर आपको डिफरेंट व्यूज यहां पर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से व्यू होते हैं, रीड मोड, प्रिंट लेआउट। बाय डिफॉल्ट यहां पर प्रिंट लेआउट व्यू आपका सिलेक्ट रहता है। अगर आप इसको वेब लेआउट के अंदर देखना चाहते हैं तो आपको वेब लेआउट पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपको वेब के अंदर जो आपका लेआउट होता है उसी प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट ओपन यहाँ पर होगा। आउटलाइन व्यू के अंदर आप देखना चाहते हैं तो आप आउटलाइन के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं, और आउटलाइन के अंदर जो आपका कंटेंट होगा वो बुलेटेड लिस्ट के अंदर यहाँ पर शो होता है। ये क्वेश्चन काफी बार टीसीएस पूछता है कि इनमें से कौन सी व्यू के अंदर कंटेंट बुलेटेड लिस्ट के अंदर शो होता है, तो ये आपका आउटलाइन के अंदर शो होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप ड्राफ्ट व्यू चेक कर सकते हो। तो डिफरेंट काइंड्स की व्यूज होती हैं, आउटलाइन, वेब लेआउट, ड्राफ्ट और हो गया आपका क्या बोलते हैं वेब लेआउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज ऑन इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित में से किस सेवा से संबंधित है, यह आपको बताना है। तो इससे हलवा सवाल नहीं हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट हो जाए, कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल का यहाँ पर यूज किया जाता है। काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू कट डेटा फ्रॉम ए सेल इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर सेल से डेटा को कट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है। तो डेटा को कट करने के लिए शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल के साथ X। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए करके भी देख लेते हैं।
ये मैंने इस को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस किया। अब जहां पर मैंने इसको पेस्ट करना है, कंट्रोल के साथ वी प्रेस करूंगा तो वहीं पर आपका पेस्ट हो जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह पर आपका ये मूव हो जाएगा। कॉपी के लिए कंट्रोल सी, ठीक है, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी का हम यहाँ पर यूज करते हैं। चलिए कुछ और शॉर्टकट की हम यहाँ पर देखते हैं। अगर हमें एक्सेल के अंदर नेक्स्ट शीट पर जाना हो, यहाँ पर डिफरेंट शीट्स हम थोड़ी सी ले लेते हैं, 2-3। एक्सेल के अंदर नेक्स्ट शीट पर मूव करने के लिए कंट्रोल के साथ पेज डाउन का हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पेज कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस किया तो शीट सेकंड पर चले गए। कंट्रोल के साथ फिर पेज डाउन प्रेस किया तो शीट थर्ड पर चले गए। अब मुझे पीछे वाली तरफ आना है तो प्रीवियस वर्कशीट पर जाने के लिए कंट्रोल के साथ पेज अप का यूज हम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड सेल पर आउटलाइन ऐड करने के लिए शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम्परसेंड का साइन। तो इससे हम क्या करते हैं, सिलेक्टेड सेल पर यहाँ पर आउटलाइन ऐड कर सकते हैं। देखो देख लीजिए, यहाँ पर जितना हमने सिलेक्शन यहाँ पर लिया था उतने स्पेस के अंदर आपकी आउटलाइन यहाँ पर ऐड हो गई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following options in MS Word is used to color the background behind the selected text or paragraph? MS Word के अंदर कौन से फीचर का यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर अप्लाई करने के लिए किया जाता है, आपको बताना है। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ के बिहाइंड में कलर अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं शेडिंग का। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए देख लेते हैं। ये हमने पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब हमें इसके पीछे शेडिंग करनी है तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर शेडिंग के अंदर जाएंगे, जो भी आपको शेडिंग चाहिए उस पर आप सिलेक्ट करना है। तो इस पैराग्राफ के पीछे आपकी शेडिंग अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है फास्टली फॉर्मेटिंग करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है, इसको रेड कर रखा है, बोल्ड कर रखा है। अब मुझे सेम टाइप की फॉर्मेटिंग और किसी जगह और दूसरी जगह पर चाहिए। मान लीजिए मुझे यहाँ पर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूंगा। अब मुझे जहां पर इसे पेस्ट करना है उतने कंटेंट को मैं क्या कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। तो सेम फॉर्मेटिंग आपकी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, टाइम आपका बचता है। फॉन्ट कलर कुछ नहीं है, इससे क्या कर सकते हैं हम, डिफरेंट फॉन्ट कलर अप्लाई कर सकते हैं अपने वर्ड के अंदर, ठीक है। फॉन्ट कलर आपको कहां पर देखने को मिलता है, फॉन्ट ग्रुप के अंदर। यहां पर ये जो है आपका ये फॉन्ट कलर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू ओपनिंग एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज फॉल्स इन MS वर्ड 2010। कोई डॉक्यूमेंट आपके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हमें ओपन करना है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट रहेगी आपको बताना है। फर्स्ट यहां पर दे रखा है क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, और फिर आपको ओपन पर यहां पर क्लिक करना है। 2007 की बात हो रही है, लेकिन जो आपके लेटेस्ट वर्जन है वहां पर ऑफिस बटन नहीं है, वहां पर आपको फाइल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 2007 के अंदर ऑफिस बटन पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको ओपन पर क्लिक करना है। तो आप ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है डॉक्यूमेंट आपके पीसी के अंदर वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ऑफिस बटन पर क्लिक करके ओपन पर क्लिक करना है, फिर उस डॉक्यूमेंट को आपको सिलेक्ट करके ओपन कर देना, वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, शॉर्टकट की फॉर ओपन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट इज Ctrl+M। एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या बता रहा है, यहाँ पर Ctrl+M, जो कि गलत हो जाएगी, ठीक है। Ctrl+M का यूज किया जाता है इंडेंटिंग के अंदर, और कहां से, लेफ्ट से इंडेंटिंग करने के लिए Ctrl+M का यूज किया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है, यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट इज Ctrl+O। एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए Ctrl+O का यूज होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आफ्टर क्लिकिंग ऑन ओपन फ्रॉम द विंडो ओपन डबल क्लिक ऑन द फाइल। ओपन पर क्लिक करने के बाद जो आपके सामने विंडो ओपन होगी, अब आपको जो भी डॉक्यूमेंट ओपन करना है उसका उस पर आप डबल क्लिक करोगे तो वो डॉक्यूमेंट आपका ओपन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर राइट रहता है। और इंडेंटिंग लेफ्ट से कैसे होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ M में प्रेस करो तो लेफ्ट से आपका इंडेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये ओपन करने के लिए नहीं होती है, इंडेंट करने के लिए होती है। नेक्स्ट,
ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड, संबंधित वेब पेजों का संग्रह क्या कहलाता है? तो महा हलवा सवाल है। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्या होता है? वेबसाइट। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस एक्सेल वर्कशीट जूम बार्स अपीयर्स एट द पोर्शन ऑफ द वर्कशीट। एमएस एक्सेल वर्कशीट के अंदर जूम बार वर्कशीट के किस पोर्शन में आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको बताना है। तो जूम बार आपको बॉटम राइट के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। बाय डिफॉल्ट जो जूम रहता है वर्कशीट के अंदर वो रहता है आपका 100%। मिनिमम जूम कितना कर सकते हो आप? 10% कर सकते हो। मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हो? तो 400% कर सकते हो। ठीक है, देख लेते हैं। एक्सेल के अंदर बॉटम राइट पर आपको यहाँ पर जूम बार देखने को मिलता है बाय डिफॉल्ट 100%, मिनिमम 10%। जैसे मैं यहाँ पर मिनिमम कर रहा हूँ 10% हो गया, मैक्सिमम करूँगा 4%, 400% आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बॉटम राइट के अंदर आपको यहाँ पर जूम बार देखने को मिलता है। एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर आपको यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल बार देखने को मिलेगा, जिसकी हेल्प से हम वर्कशीट के अंदर ऊपर नीचे कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बार देखने को मिलेगा, जिसकी हेल्प से हम वर्कशीट को लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट ए टेबल बाय ड्रॉइंग द बॉर्डर, रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए टेबल इन एमएस वर्ड 2007? इनमें से किसका यूज टेबल के अंदर बॉर्डर को ड्रॉ करने के लिए, रो ड्रॉ करने के लिए, कॉलम ड्रॉ करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर ड्रॉइंग आ रहा है ना, तो ऑप्शन देखिए एक ही दे रखा है ड्रॉ टेबल, तो ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। ड्रॉ टेबल की हेल्प से क्या कर सकते हैं? टेबल बना सकते हैं। चलिए बना के दिखा देते हैं आपको। नया डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ मैंने एन प्रेस किया तो न्यू डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो गया। इंसर्ट टैब पर मैं आप क्लिक करूंगा, आप टेबल्स के अंदर जाऊंगा। टेबल्स के अंदर आपको डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं। याद रखना है इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, क्विक टेबल, तीनों ही आपको याद रखनी है। मुझे टेबल को ड्रॉ करना है तो मैंने ड्रॉ टेबल पर क्लिक किया। सबसे पहले मुझे बाउंड्री यहाँ पर बनानी है, तो बाउंड्री आपकी बन गई। अब मुझे यहाँ पर कॉलम और रो बनानी है, तो मैं यहाँ पर कॉलम और रो क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ड्रॉ टेबल की हेल्प से टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज वेरी वेरी हलवा क्वेश्चन। व्हाट डज द टर्म यूआरएल मीन? यूआरएल शब्द का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन फोर्थ आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर फॉल्स? इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। फर्स्ट दे रखा है इन एमएस वर्ड डिफरेंट लेटर ऑफ ए वर्ड कैन नॉट बी ऑफ डिफरेंट फॉन्ट कलर्स। ये बोल रहा है एमएस वर्ड के अंदर मान लीजिए आपके पास कोई वर्ड है, तो उन वर्ड्स के अंदर जो आपके लेटर हैं वो अलग अलग फॉन्ट कलर से नहीं हो सकते हैं, जो कि आपकी पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट है। एक वर्ड के अंदर हम लेटर्स को अलग अलग रंग से कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इन एमएस वर्ड शो हाइड कमांड बटन कैन बी यूज टू डिस्प्ले पैराग्राफ मार्क्स इन डॉक्यूमेंट। अगर आप पैराग्राफ के अंदर कोई भी मार्किंग करते हो तो हम उसके लिए किसका यूज कर सकते हैं? शो एंड हाइड का यूज कर सकते हैं। अगर आपको उन मार्किंग को शो करना है तो आप शो पर क्लिक करोगे, हाइड करना है तो आप हाइड पर क्लिक करोगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल पूरी तरह से सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, प्रैक्टिकल भी आप करके दिखा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक वर्ड है, इसको जूम कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं हर एक लेटर को अलग अलग रंग से यहाँ पर कर सकता हूँ। पहले ये किया मैंने, फिर दूसरा और किसी रंग से कर दिया, इस रंग से कर दिया। तो आप एक लेटर के अंदर डिफरेंट कलरिंग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आती है। ठीक है भाई, अच्छा 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 अच्छा, वो जो शोर हाइड की मार्किंग थी वो कहाँ पर आपको देखने को मिलती है? वो आप कहाँ से कर सकते हो? ट्रैकिंग से कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा ओनली 4, ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपको बताना है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पर कौन सा नहीं है? नोटपैड आपका होता है, एक्सेल नहीं होता है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। एमएस वर्ड आपका होता है, वर्ड पैड होता है, और भी याद रख लो लिब्रे ऑफिस, ये भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। लिब्रे ऑफिस भी आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। गूगल डॉक्स, ये भी आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। WPS ऑफिस, ये भी आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड परफेक्ट, ये भी आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लोटस वर्ड प्रो, ये भी आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इसका रॉन्ग हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता एक्सेल। नेक्स्ट 156, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स मस्ट बी ए पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल आईडी का हिस्सा नहीं होता, ये आपको बताना है। होता है, सॉरी। तो ईमेल आईडी के अंदर आपको क्या देखने मिलता है? @ ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर आपका राइट रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोई ईमेल, पूनिया रोहित 55 @gmail.com, ठीक है। तो पहले आपका आता है यहाँ पर यूजर नेम, फिर आता है आपका @, फिर आता है यहाँ पर डोमेन नेम, ठीक है। यूजर नेम और डोमेन नेम को सेपरेट करता है आपका @। तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज टू अप्लाई द फॉन्ट कलर एंड साइज ऑफ टेक्स्ट टू मल्टीपल पीसेस ऑफ टेक्स्ट इन MS वर्ड। अगर आप मल्टीपल प्लेसेस पर फॉन्ट कलर या साइज ऑफ टेक्स्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो इनके लिए कौन सा टूल आपको यूज करना रहेगा? तो मैंने आपको बताया था सेम फॉर्मेटिंग को अगर आप डिफरेंट लोकेशंस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर्मेट पेंटर का। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ये हमने खोला वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर फॉन्ट कलर ऑलरेडी अप्लाई है, फॉन्ट साइज और मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, इसको थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये मैंने किया इंक्रीज। अब मैंने इस फॉर्मेटिंग को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब जहाँ पर मुझे सेम कलर और सेम साइज चाहिए वहाँ पर मैं उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, तो सेम टेक्स्ट और सेम कलर और साइज आपका यहाँ पर अप्लाई हो गया। तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर राइट रहेगा, फॉर्मेट पेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फॉर्मूला, निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का मान क्या है ये आपको बताना है। फंक्शन यहाँ पर दे रखा मोड, तो मोड की हेल्प से हम क्या करते हैं? रिमाइंडर निकालने का काम करते हैं भाई। 11 क्या है? 11 आपका नंबर है, 3 क्या है? डिवीजर है, और जो साइन आपका रिमाइंडर के अंदर आता है वो अकॉर्डिंग टू डिवाइजर ही आता है, ठीक है। तो 11 को 3 से भाग कर लो, 3 × 9, रिमाइंडर कितना बचा? 2। अब आपका जो डिवीजर है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, तो 2 इसका आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगर यहीं पर -3 होता तो आपका जो आउटपुट था वो -2 आता। करके भी आपको दिखा देते हैं। ये एक्सेल हमने खोला, मोड का यूज करते हैं इक्वल टू मोड, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 11 लेता हूँ, कोमा -3 करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर -1, क्या गड़बड़ी कर दिया मैंने, इज इक्वल टू मोड 11, डिवीजर हमने लिया 3, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया तो आपका 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 आएगा, लेकिन जब हम माइनस का यूज करेंगे ना भाई, तो आपका यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो -1 आएगा, ना कि -2, ठीक है। तो -3 हमने यूज किया तो आपको -1 रिमाइंडर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर तो आपको पता ही है, उससे निकाल सकते हैं आप इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी परफॉर्म्ड टू एडिट द कंटेंट ऑफ ए सेल इन एन MS एक्सेल वर्कशीट। MS एक्सेल वर्कशीट के अंदर सेल के अंदर कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन से स्टेप हम परफॉर्म कर सकते हैं आपको बताना है। ये हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन रह गया शायद। तो MS एक्सेल के अंदर सेल को एडिट करने के लिए हम क्या करते हैं? डबल क्लिक करते हैं उस सेल पर। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। या हम क्या कर सकते हैं? सेल पर क्लिक करके F2 की प्रेस कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला बार से
सेल के अंदर कंटेंट को एडिट कर सकते। तीनों वे आपको पता होना चाहिए, डबल क्लिक करके, F2 प्रेस करके और फॉर्मूला बार का यूज़ करके। तीनों मैं आपको करके बता देता हूँ। पहले हमने डबल क्लिक किया तो इस सेल को हमें कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं। अब इस सेल को अगर आपको और एडिट करना है, कुछ डेटा यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे मैंने ये डाटा लिया, ठीक है, क्लिक किया, F2 की प्रेस की, तो अब आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा वे क्या है, फॉर्मूला बार, तो यहाँ से भी आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये तीनों वेज आपको पता होना चाहिए किन किन टाइप से हम सेल को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट टू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल के साथ N। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट रहेगा। डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कंट्रोल के साथ W, ठीक है। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ X, कंट्रोल के साथ O। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कंट्रोल के साथ W हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं भाई। कोई क्वेश्चन बच तो नहीं गया है? कोई नहीं बचा, ठीक है। तो टोटल 2 शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा फैला दो दोस्तों के अंदर, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। जय हिंद, जय भारत।